मध्य प्रदेश सहित इंदौर शहर में भी आज सेफ्टी के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। तो वाला आया तो वो मतलब वो उस लड़की को दिखा रहा था, तो मैंने उसको देखा तो वो मतलब वो लड़की है ना उठ के वहाँ चली गई। बाकी उसे कुछ बोलना था ये मैं चाहती। ऑटो वाले ने सेम हरकत करी। हम 4 लड़कियां थी, हम चारों का ग्रुप था, उसने भी सेम हरकतें करी। ऑटो तक जो आ रहे हैं, ऑटो में बैठ के लोग अपना मेन खा रहे हैं छात्रों को। इस समय हम कलेक्ट्रेट पे मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो छात्राएं हैं यहाँ पे स्लोगन्स और चार्ट के द्वारा प्रदर्शन करते हैं। आइए जानते हैं, सीधे उनसे बात करते हैं कि क्या मांगे हैं और कलेक्ट्रेट पे किस चीज़ के बारे में आप ज्ञापन देने आई है, क्या समस्या है आपकी? मैम, हम लोग अलग अलग कॉलेज के स्कूल के स्टूडेंट हैं और यहाँ पर इंदौर प्रशासन से सुरक्षा की मांग को लेकर आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग ये मार्च निकाल रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश सहित इंदौर शहर में भी आज सेफ्टी के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। हम लोग क्लीनिंग में तो नंबर 1 है, लेकिन शायद जो मानसिकता में जो कचरा भरा है ये आज भी बहुत बड़ी तादाद में है। और इसी की बदौलत ये जो हम देख रहे हैं कि लगातार इस तरह की घटना, चाहे स्कूल के बाहर हो, घरों के बाहर हो, सड़क पर हो, कॉलेज के बाहर हो, ये घटनाएँ लगातार बढ़ती जा रही है। वो चाहे छेड़खानी की घटना हो, चाहे मोलेस्टेशन की घटना हो, इस तरह से जो देख रहे हैं रेप केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इंदौर भी इसमें नंबर 1 है। मध्य प्रदेश में 2,70,000 महिलाएं, बच्चियां गायब हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई पुख्ता इंतजाम स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर देखने को नहीं मिलता। इसलिए हम सभी छात्राएं यहाँ पर आई हैं और हम चाहते हैं कि स्कूल के बाहर पुलिस की पेट्रोलिंग होना चाहिए, कॉलेजेस के बाहर पुलिस की पेट्रोलिंग होनी चाहिए, जो इमीडिएट पोलिंग बूथ होना चाहिए, पुलिस की बूथ होनी चाहिए, ताकि हम लोग अगर कोई प्रॉब्लम फेस करती हैं तो हम लोग इमीडिएटली उस पर एक्शन ले पाए प्रशासन। इसलिए हम लोग यहाँ पर इस बात को लेकर यहाँ आए हैं सभी छात्र। तो आप जो कॉलेजेस या स्कूल में आप कह रहे हैं कि आपके साथ बदतमीजी हो रही है, छेड़खानी की हरकत, अश्लीलता की जो हरकत सामने आ रही है, आपने अपने कॉलेज अथॉरिटी को या स्कूल वालों को इसके बारे में अवगत कराया, उनको इस परेशानी के बारे में बताया? बात है मैम, ये सिर्फ कॉलेज की बात नहीं है, ये प्रशासन की समस्या है, प्रशासन का मुद्दा है असल में। क्योंकि बाहर कॉलेज वाले की जिम्मेदारी सिर्फ कॉलेज तक है, लेकिन बाहर की जो जिम्मेदारी है वो तो प्रशासन की है। हम उसकी बात करने आए हैं। कॉलेज के अंदर तो हम एक सुरक्षा के दायरे में हैं, लेकिन कॉलेज के बाहर की जिम्मेदारी कौन लेगा? जिस बसेस में हम लोग ट्रैवल करते हैं वो बस के कंडक्टर पीकर कंडक्टरगिरी करते हैं और उसके साथ ही बहुत बदतमीजी वो लोग करते हैं। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि छात्राएं सिर्फ कॉलेज और स्कूल के अंदर सुरक्षित ना रहें, वो बाहर भी तो सुरक्षित रह पाएँ। इसलिए इसकी गुहार लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं। ज्ञापन आपने कलेक्ट्रेट को दिया है, अभी आप यहाँ पे आए हैं, क्या मांगे हैं और क्या आप चाहते हैं उनसे कि ये जो आपका ज्ञापन दिया है आप लोगों ने, उसके बाद क्या कार्रवाई की जाए? हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस तरीके की जो घटनाएं लगातार बढ़ रही है, बलात्कार की, छेड़खानी की जो घटनाएं बढ़ रही है, उस पर वो लोग उचित कार्रवाई त्वरित रूप में करें। और दूसरा, स्कूल कॉलेज के बाहर की पेट्रोलिंग होना चाहिए, पुलिस की पेट्रोलिंग होना चाहिए। जो उनके जो बड़े बड़े ऑफिसर्स के नंबर है, हेल्पलाइन नंबर्स है, कम से कम उनको चस्पा करना चाहिए हर एक जगह पर। तो ये मांग लेकर हम लोग आए हैं। साथ ही में हमारी कॉलेज के तुरंत बाहर ही शराब की दुकानें हैं, वाइन शॉप्स हैं, उनको दूर किया जाना चाहिए और ये होना चाहिए कि बंद ही किया जाना चाहिए। इसकी मांग लेकर हम लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं या पहले भी कर रहे हैं? हम लोग पहले भी आए हैं और उस मांग को लेकर, और अभी हमको दोबारा हमारी क्लासेस छोड़कर हमको फिर यहाँ पर आना पड़ रहा है और ये फिर से वही बात करना पड़ रहा है कि हमने जिसके लिए हम कलेक्टर महोदय जिस काम के लिए है कि इंदौर में हो चाहे इंदौर के बाहर हो, सुरक्षा की जिम्मेदारी हो, शिक्षा की जिम्मेदारी हो, इसके लिए उनको बिठाया गया है। लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो आप जैसे आप बता रहे हैं कि आपके साथ कॉलेज के बाहर का जो एरिया है वहाँ पे शराब की दुकानें हैं, बसेस में हो रही है, किस तरीके की हरकत हो रही है और किन लोगों को ये जो एक्सपीरियंस है उन्होंने? मैम, ये एक लड़की के साथ में इस तरह की घटना नहीं हो रही। आप अगर यही माइक और कैमरा लेकर अगर आप कॉलेज के अंदर आएंगे तो आपको पता चलेगा हज़ारों की तादाद में स्कूल में भी इस तरह की लड़कियां हैं, कॉलेज में भी इस तरीके की लड़कियां हैं, और वो कई सारी लड़कियां इन्हीं सारी वजह से उन्होंने स्कूल छोड़ दी, कॉलेज छोड़ दी। ये हालत है आज। तो इसीलिए हम लोग जो बात कर रहे हैं कि हम बार बार कब तक आते रहेंगे, उनको तो ये त्वरित रूप में ये सब करना चाहिए। कुछ दिन तक औपचारिक रूप में ये लोग केवल आते हैं और 1-2 दिन पुलिस पेट्रोलिंग हो जाती है हमारे कहने पर, लेकिन उसके बाद का क्या? फिर वो दोबारा जो इस तरीके की जो मानसिकता रखने वाले लोग हैं वो फिर आ जाते हैं। तो हम क्षेत्र में जी किस क्षेत्र में ये घटना हो रही है? आपने वहाँ के जो लोकल थाना है, जो भी उस क्षेत्र का थाना है, वहाँ पे जो टीआई उनसे बात नहीं की इस बारे में?
हम लोगों ने बात की, टीआई से भी बात की है, वो हमारे कॉलेज तक भी आए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कलेक्टर महोदय इसको लेकर एक मुद्दा बनाते हुए इस पर कार्रवाई करें, क्योंकि वो लोग भी एक टाइम तक, क्योंकि इतने सारे केसेस हैं तो वो सिर्फ इन सारी घटनाओं को सिर्फ एक केस के रूप में दर्ज कर देते हैं, रजिस्टर में दर्ज कर रहे हैं, उसके बाद जो रेगुलर वाला जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। बस हम ये चाहते हैं। हमारे साथ और छात्र मौजूद हैं। जो समस्या लेके आप खड़े हैं, यहाँ पे आए हैं, क्या कलेक्ट्रेट को कहना है, क्या समस्या? 10 साल की बात है, जब मैं सेकेंड ईयर में थी तो मैं बस स्टॉप पे खड़ी थी, बस का वेट कर रही थी। तो एक और लड़की मतलब वहाँ बस स्टॉप पे बैठी हुई थी, तो मतलब एक ऑटो वाला आया, तो वो उस लड़की को दिखा रहा था, तो मैंने उसको देखा, तो वो मतलब वो लड़की है ना उठ के वहाँ चली गई। बाकी उसे कुछ बोलना था, ये मैं चाहती थी, तो फिर मैं चली गई। तो फिर मैंने दीदी को ये बात बताई थी कि मुझे देख के बहुत गुस्सा आ रहा था, बाकी मैं कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि उस लड़की को दिखाया अगर वो मुझे ऐसा करता तो मैं पक्का उसको कुछ ना कुछ मारती, मतलब कुछ तो करती। पिछले साल की बात नहीं है, अभी हाल ही में 13 जून की बात है कि मालव कन्या के बाहर एक ऑटो वाले ने सेम हरकत करी। हम 4 लड़कियां थी, हम चारों का ग्रुप था, उसने भी सेम हरकतें करी। हमने उसको जूता उतार के मारा है, पर वो तुरंत भग गया। हम उसका फ़ोटो या वीडियो या उसका ऑटो का नंबर नहीं ले पाए। अगर लेते तो ज़रूर हम शिकायत भी करते, और शिकायत करने से हम देख रहे बहुत बार हम शिकायत कर चुके हैं, पर शिकायत को केवल एक शिकायत दर्ज करके रखा गया है, पर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर जा रही। तो जैसे आज आपने ज्ञापन सौंपा, आगे जाके अगर कार्रवाई समय रहते नहीं होती है तो और किस तरीके से जो आपका ये प्रदर्शन का रूप ले सकता है? मतलब अगर नहीं लेते हैं कलेक्टर प्रशासन या इंदौर प्रशासन, हम फिर से इससे ज़्यादा तादाद में आएंगे। और केवल ये सेफ्टी नहीं और ये नॉर्मलाइज नहीं किया जाता कि आप किसी को कमेंट कर रहे हो और वो सुन के चले जाए। हमको पता है, एज अ गर्ल्स हमको पता है कि कोई कमेंट करता है तो हमसे खाना पूरे टाइम हम डिस्ट्रैक्ट रहते हैं उस चीज़ को। हमारे साथ तो हो रहा है। इंदौर प्रशासन इस चीज़ को फेस नहीं कर रही, इसलिए उनको पता नहीं, ना इसको लेकर कुछ सॉल्यूशन दे पा रही। पर आप जब निकलोगे तब आपको समझ में आएगा ये बहुत जेन्युइन घटना है, जिसको लेकर आपको पहले आपको इसको लेकर करना चाहिए, पर नहीं कर रहे हैं वो। आपके जो कॉलेज वाले हैं, जो घर वाले हैं, वो इस चीज़ को पूरा सपोर्ट करें? उन्हें पता है कि क्लासेस छोड़ के आप लोग यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं? हाँ, मतलब हमारे कुछ पेरेंट्स जो हैं कि हमको सपोर्ट भी करते हैं, और कॉलेज की कुछ टीचर्स चाहते हैं, लेकिन जो रहता है कि करेंगे तो कॉलेज का, बट ये कॉलेज के बाहर की घटना है। कॉलेज के अंदर भी एक डिसिप्लिन कमेटी है, कॉलेज के बाहर की जो घटना है हम लोगों को खुद को मिलकर उसको फेस करना पड़ेगा और उसके लिए आवाज़ लगानी पड़ेगी। इसलिए हम लोग इस चीज़ के लिए भी आए हैं कि सुरक्षा के साथ साथ जो सुविधा के रूप में हम लोगों को बस पास योजना जो मिलती थी हम लोगों को, तो उसी में जो अभी देखे गए कि पहले 200 रुपये की हुआ करती थी, अभी उन्होंने 600 रुपये कर दिया गया है। तो अगर हम लोग सुरक्षा ले भी ले, लेकिन अभी हम आ कैसे पाएंगे कॉलेज में, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसीलिए हम लोग ये सुरक्षा की मांग के साथ साथ बस पास का जो फेयर बढ़ाया गया है उसको भी कम, इसीलिए हम लोग परेशान होकर यहाँ पर आए हैं, क्योंकि अभी पूरे मध्य प्रदेश और उनको पता है यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, कोई पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं है, यहाँ पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है, तो वो भी इसीलिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, नहीं यहाँ पर आए हैं। कॉलेज के बाहर गर्ल्स की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। शराब नशे पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। गंदी फिल्मों गंदी गानों पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। महिलाओं बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। ऑटो तक जो आ रहे हैं, ऑटो में बैठ के लोग खा रहे हैं, छात्रों को हरेस किया जा रहा है, छेड़खानी जैसे हो रही है। लेकिन फिर भी सरकार को हमने डीआई ऑफिसर, हाँ होती है, हम देख रहे हैं मालव कन्या की छोटी बच्ची उनके साथ तक होती है। जब हम लोग कैंपेन करने गए थे स्कूल कॉलेज में, वहाँ पे भी छात्र हमसे आकर बोल रहे थे कि हाँ, मामले में स्कूल प्रबंधक या कॉलेज प्रबंधक से बात हुई आपकी? स्कूल प्रबंधक और कॉलेज प्रबंधक से बात तो हुई थी लास्ट टाइम जब हुआ था, बट उनका भी कोई मतलब नहीं है। उन्होंने भी कहा है कि आप लोगों को इकट्ठा होकर कलेक्टर ऑफिस में जाना पड़ेगा। ठीक है, जागृति मंच बोल दो ज्ञापन, बाकी हम भेज देंगे। कंटिन्यू करो। पूरा नाम लिख के
महिला सुरक्षा पर सवाल उठाता हुआ जो प्रदर्शन इंदौर में जो छात्राएं हैं उनके द्वारा किया जा रहा है, कलेक्टर को भी उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने अपनी समस्याओं के बारे में जो पुलिस प्रशासन है, जो कलेक्ट्रेट है, सब जगह बताया है। अभी देखना ये होगा कि जो ये असुरक्षा का ये जो मुद्दा उठा हुआ है कि छात्र सुरक्षित नहीं हैं, उनको अश्लील हरकत उनके साथ की जा रही है, कमेंट पास किए जा रहे हैं, बदतमीज़ी की जा रही है, बस में भी सुरक्षित नहीं है, ऑटो चालकों द्वारा भी जो शिकायतें उनके द्वारा सामने आई हैं। अभी देखना ये होगा कि क्या जो कलेक्टर हैं इनके ज्ञापन पे कुछ कदम उठाते हैं कि नहीं, उस क्षेत्र के जो पुलिस स्टेशन है उसके द्वारा भी इसमें कोई कदम उठाया जाता है कि नहीं। मेरे सहयोगी गौतम सरदार के साथ मैं पूर्वोत्तर राजीव टाइम्स इंदौर। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के